गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कर रहे हैं ओरिजिनल पेपर 2022 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो है पेपर है उसको हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। 2022 का जो पेपर ओरिजिनल पेपर आया था ये आपके सामने है। इस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस जो 2022 का जो पेपर आया था उससे करने से पहले आपके सामने मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जवाहर नवोदय में क्या क्या आता है। तो जवाहर नवोदय में जो है पेपर में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा आता है मैथ्स और तीसरा आता है हिंदी। तो 3 जो है इसमें होते हैं और टाइम होता है इसका 2 घंटे। 2 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 80 होते हैं। क्वेश्चनों की संख्या 80 होती है और मार्क्स होते हैं 100। आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होती है, प्रश्नों की संख्या, वो 80 होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले आप निर्देश पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। ये प्रत्येक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी न विधि से समान है, यानी इन चारों में से कोई 3 चित्र जो है एक जैसे हैं और एक चित्र क्या है, अलग। आपने वो जो चित्र अलग है उस अलग चित्र को ढूंढना है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि कौन चित्र जो है 3 एक जैसे हैं, कौन एक अलग है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये भुजा है, बड़ी भुजा के बाद यहाँ पर तीर आ रहा है। यहाँ भी देखेंगे ये बड़ी भुजा है, उसके बाद तीर आ रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ छोटी भुजा के बाद तीर आ जा रहा है। ये बड़ी भुजा तो यहाँ रहेगी, यहाँ से आना चाहता तीर। यहाँ भी बड़ी भुजा के बाद तीर आ गया। तो आपको पता चल गया यहाँ भी बड़ी भुजा के, ये बड़ी भुजा है, उसके बाद छोटी 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 होते जा रही है, तो बड़ी भुजा के बाद तीर आ रहा है। यहाँ भी पहले बड़ी है, फिर छोटी 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 होते जा रहे हैं, यहाँ से भी बड़ी भुजा के बाद, लेकिन यहाँ छोटी भुजा के बाद तीर आ जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अलग। अब दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। ये इसमें आप देखेंगे तो 4 क्रॉस हैं, यानी 1 2 3 4, 4 गुणा का चिन्ह है, 1 2 3 4। इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। इसमें भी जो है क्रॉस के चिन्ह 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो देखो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 3 एक जैसे हो गए, 3 समान हो गए, ये अलग हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अलग। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्या इसमें अलग है। वीडियो को आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप गौरपूर्वक देखेंगे कि इसमें 4 हिस्से हो रहे हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। इसमें भी देखेंगे 4 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। इसमें देखेंगे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, लेकिन इसमें कितने हिस्से हैं, 3 ही, 1 2 3। और वो 3 सेम जैसे भी नहीं है, सब अलग अलग हैं। ये देखो 4 के 4 बराबर हैं, लेकिन इसमें 4 के 4 बराबर नहीं है। तो इसमें 4 नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग। चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें अलग बताना है आपको। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि एक सर्कल, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के यहाँ पर कोने पर जो है एक सर्कल है। इस कोने पर ये जो शीर्ष है यहाँ पर एक सर्कल है, इसके इस साइड भी सर्कल है, इसके इस साइड भी सर्कल है, यानी एक कोने पर सर्कल जरूर हो है, उसके अगल बगल दोनों साइड जो है सर्कल है। यहाँ भी देखेंगे कि ये बीच वाला सर्कल है, इसके दाएं साइड भी बाएं साइड भी सर्कल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि कोने पर तो है, लेकिन इसके दाएं बाएं नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे कि इसके दाएं साइड भी है, बाएं साइड भी है, यानी इस वाले चित्र में यहाँ पर सर्कल है तो इसके बगल में भी सर्कल है, यहाँ पर बगल में सर्कल है। लेकिन ये जो ऑप्शन सी जो अलग हो जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर शीर्ष के यहाँ पर तो सर्कल है, लेकिन सब सर्कल ये इसके अगर यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अलग। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। 5 से 8 तक सेम निर्देश दिए गए हैं। इस भाग 2 में आपको समरूप आकृति बतानी है। समरूप आकृति का मतलब होता है उसके समान, जो उसके समान बिल्कुल इस प्रश्न चित्र के आकृति के समान उत्तर आकृति में जो चित्र होगा उसको ढूंढना होता है। तो निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये बाईं ओर है, प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से, ये उत्तर चित्र है, उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समान चित्र को ढूंढना है, यानी इनमें से ढूंढना है जो इसके जैसा आकृति है। तो और फिर जैसे आपको आंसर मिलेगा तो उसको ओमार पे जो है गोला बना देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके ऑप्शन को हटाते रहेंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो है एक ऐसी लाइन है और ये लाइन जो जा रही है ऊपर की ओर जा रही है, यानी ये ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, तो हमें ऊपर वाला चाहिए, ये सही है। ये नीचे को चलेगी तो ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे को गया है, और ऑप्शन डी भी जो है सीधा जा रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि इसके जैसा ये दिख रहा होगा, ये ऊपर को है, ये भी ऊपर की ओर है, ये इधर से इधर को है तो ये भी है, और यहाँ पर सेम ये और आकृति ये जो है सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम ऑप्शन को हटाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखना है हमको इसके जैसा चित्र इनमें से ढूंढना होता है। तो यहाँ पर 1 2 4 है, फर्स्ट लाइन में 1 2 4 है, यहाँ 1 2 3 है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1 2 9 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो 1 2 4 चाहिए। तो 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरी लाइन को देखेंगे। इसमें आ रहा है 3 5 8,
दूसरी लाइन में 3 5 8, यहाँ 3 5 9 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये पहले कट चुके थे। ये 3 5 8 होना चाहिए था, 3 5 8 इसके पास है। आप देखेंगे कि ये दोनों सेम है नहीं है, 1 2 4 1 2 4, 3 5 8 3 5 8, 6 7 9 6 7 9, ऑप्शन डी जो है इसके समरूप हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमें, फिर ये प्रश्न चित्र है। प्रश्न चित्र के समान कौन सा इसमें उत्तर चित्र होगा, सेम उसके जैसा मिलता जुलता, उसको ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 3 लाइनें हैं, यहाँ पर एक ही लाइन है, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ पर एक ही लाइन है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ये 3 लाइन है तो ये हो सकता है, इसमें भी 3 लाइन है, 1 2 3, ये हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके जैसा मिलता जुलता नहीं है। तो अब कंपटीशन जो बचा बी और सी के बीच में बचा। लेकिन जो प्रश्न चित्र है, इस प्रश्न चित्र के नीचे क्रॉस क्रॉस है, तो यहाँ तो क्रॉस क्रॉस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सेम। आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं कि कौन इसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये आपको वैसे ही पता चल जाता है कि इसके जैसा ये दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न चित्र के जैसा कौन उत्तर चित्र में दिखाई दे रहा है। तो सबसे ऊपर देखेंगे, तो सबसे ऊपर ये रहा, तो ये ऐसे है, यानी इसका मुंह जो है इस साइड को है, बाएं साइड, तो ये हो सकता है क्योंकि इसका मुंह सही है। लेकिन इसका मुंह नीचे की ओर हो गया तो ये नहीं हो सकता है। ये चल सकता है क्योंकि इधर का वो मुंह है, ये भी चल सकता है, तो एक ऑप्शन कट हो गया। अब रहा ऑप्शन ए सी डी के बीच में। अब इनमें से देखेंगे तो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के नीचे इसके इधर को जा रहा है, तो इसमें भी जा रहा है, ये तो वैसे आउट था, ये भी उसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब इस वाले को देखेंगे, ये जो है इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को, ये इधर को, हमें भी ऐसी चाहिए। इसमें नहीं, ये तो नीचे को आगे, इसमें ऊपर को जा रहा है, लेकिन एक नीचे को जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए को और ये जो है सेम सेम है। आप ध्यानपूर्वक देख भी सकते हैं, ऑप्शन ए और ये दोनों सेम है नहीं है। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया होता है और दाईं ओर एक उत्तर चित्र दिया होता है। इसका एक भाग लुप्त होता है, यानी खाली होता है। इस खाली जगह पर आपको चित्र भरने होते हैं कि कौन सा चित्र इस चित्र को पूरा भरेगा, यानी ये टुकड़ा इसको पूरा भरेगा, ये वाला टुकड़ा भरेगा, ये वाला पकड़ भरेगा, ये वाला टुकड़ा इसको फुल भरेगा। तो कौन सा टुकड़ा इसको भरने के बाद ये आकृति पूरी हो जाएगी, इसको आपको बताना होता है। तो स्टार्ट करते हैं 9वें क्वेश्चन से। तो आपको पता है ये चित्र सब इसके पैटर्न जैसा है, तो अगर यहाँ ऐसा चित्र है, उसका उल्टा यहाँ है, तो सेम ऐसी जो है आकृति यहाँ पर बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति वाला जो पैटर्न बनेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको और समझते हैं। आपको पता है ये लाइन जो है आगे को गई है, तो ये लाइन पीछे को भी आएगी, तो यहाँ पर एक लाइन आने वाली है। फिर आप देखेंगे कि इसके बगल में भी 2 लाइनें गई हैं, तो यहाँ से भी 2 लाइनें जाएंगी, और बीच में से एक लाइन गई है, तो बीच में से एक लाइन जाएंगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो है आपको पता चल गया, ऑप्शन ए। वैसे भी आप हटा सकते थे, यहाँ बीच में ऐसी लाइन आ जाए तो यहाँ पर तो यहीं पर नहीं आएगी, ये और छोटी लाइन, तो ये नहीं हो सकता, ये तो उल्टा हो गया, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा टुकड़ा फिट आएगा। तो आपको पता है सबसे पहले पैटर्न पूरा होगा, तो ये ऐसी लाइन आ रही है, लाइन आ रही है, तो ये लाइन पहले यहाँ पर मिल जाएगी। पहले अंदर वाली लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी, फिर ये लाइन मिलेगी, और सबके इस बीच में सर्कल है, तो यहाँ पर भी एक सर्कल हो जाएगा, और फिर एक बाहर एक लाइन आएगी, और उसमें एक डंडा आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो चित्र है आप गौर से देखेंगे तो किस में है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आपको ये पूरा करना है, तो सबसे पहले छोटा सा वृत्त है, तो ये सबसे छोटा वृत्त पहले पूरा होगा। ये सबसे पहले छोटा सा गोला बनेगा, वृत्त बनेगा, उसके बाद ये बाहर से जो गोला है वो गोला जो है पूरा होगा, और ये दूसरा गोला बन जाएगा। फिर आपको पता है ये स्क्वायर जैसा है, तो ये स्क्वायर जो है पूरा हो जाएगा और एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपको पता है एक बाहर और एक सर्कल है, तो ये सर्कल आधा, तो 3/3, तो इसका जो है 3/4 तो पूरा हो गया, 1/4 और पूरा होगा, तो इस प्रकार का इसका चित्र बन जाएगा, और सबके कोने में इस टाइप का आइटम है, तो ये बन जाएगा। तो इस प्रकार का चित्र आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो हमें पहले छोटा सा सर्कल ये रहा, फिर बड़ा सा, फिर लाइन, फिर ये, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 वाला। आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर काला हिस्सा 3/4 हिस्सा भर चुका है, ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला, तो यहाँ पर जो चित्र आएगा वो भी काला होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले हमको काला वाला टुकड़ा चाहिए, तो इसमें काला है सबसे पहले, इसके उल्टे साइड है तो ये नहीं चलेगा, इसका तो काला ही नहीं है तो ये नहीं होगा, ये और ये हो सकते हैं, ए और डी में। फिर देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसी लाइनें हैं जो वर्ग को पूरा कर रहे हैं, और उसमें जो है ऐसे ऐसे करके जो है लाइनें हैं, तो इस प्रकार का लाइन जो है ऑप्शन ए में है। ये नहीं है क्योंकि इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा आ जा रही है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक। ये प्रश्न चित्र दिया है, यहाँ उत्तर चित्र दिए गए हैं। आपको इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको इस श्रेणी को पूरा करना है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो है बिंदु जैसा है, इस बिंदु, ये वाला बिंदु जो है इसके बगल वाले में चले गया, एक स्टेप आगे चले गया। फिर यहाँ पर बिंदु था, फिर वो बिंदु जो है एक स्टेप आगे गया तो यहाँ पर पहुँच गया। तो आपको पता चल गया सबसे पहले जो है ऐसे डंडे थे, ये बिंदु एक चीज़ को पकड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु था, यहाँ पर था, वो जो है अगले वाले में यहाँ पर चले गया, फिर अगले वाले में यहाँ पर चले गया। अब आपको पता है कि अगले वाले में यहाँ पर जाएगा,
तो यहाँ पर जाने वाला बिंदु चाहिए। तो इसमें बिंदु यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी हो सकता है क्योंकि इसमें बिंदु है। सी में नहीं है बिंदु तो ये नहीं हो सकता है। डी में है तो ये चल सकता है। तो बी और डी के बीच में कंपटीशन होगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे, यहाँ पर जो ये त्रिभुज ऐसा है, सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पर है, ऐसे 8 डंडे हैं, त्रिभुज जो है यहाँ पर त्रिभुज है। फिर अगले वाले में त्रिभुज यहाँ पर चले जा रहा है। फिर अगले वाले में त्रिभुज एक खाना आगे बढ़ जा रहा है, तो अब यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर चले जाएगा। तो त्रिभुज यहाँ पर है, तो इसका आंसर बी और डी, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, तो दोनों हो सकते हैं। लेकिन त्रिभुज के जस्ट पीछे साइड देखेंगे तो वहाँ पर सर्कल है, तो यहाँ पर भी त्रिभुज के जस्ट पीछे साइड सर्कल है, यहाँ भी त्रिभुज के जस्ट साइड पीछे त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज के साइड पीछे सर्कल है, तो ये चल जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके त्रिभुज के जस्ट पीछे दोबारा त्रिभुज आ गया तो ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप एक चित्र को देखेंगे तो आसानी होगी आपको। इसी प्रकार 14th वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये एक जो है पहले हाफ सर्कल है, आधा सर्कल है, तो क्या हो रहा है, हाफ सर्कल में जो है एक और सर्कल आके उसको कलर हो जा रहा है और 6 गोलियां आ जा रही हैं, यहाँ पर 7 गोलियां। तो इसी प्रकार क्या होगा, अब यहाँ पर जो है अगले बार में इतना दिया है, एक और आ जा रहा है, तो अब क्या होगा, इसमें भी सेम इसके जैसा बन जाएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यानी 2 में इस टाइप के चित्र बन जाएंगे और किसी में नहीं है तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 थे, फिर 1 2 3 4 के साथ उसके नीचे आगे 1 2 3, पहले 4 था, 4 के साथ 3 आ गए, फिर अगले वाले में 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 2 आ गया, 4 आया, फिर 3 आया, 2 आया। अब क्या आएगा, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 4 3 2 1, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल आ गया, जबकि स्क्वायर आना चाहिए था, और ये तो 2 है तो इसलिए नहीं हो सकता। इसमें 4 के बाद 3 तो आया, 2 नहीं आया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 16th वाला। इसमें एक कलर बॉल है, एक प्लेन बॉल है, यानी उसको कलर नहीं किया गया है, विदाउट कलर का। तो अब क्या हुआ, एक विदाउट कलर वाला बॉल बढ़ गया और एक कलर वाला बॉल वैसे ही रहा, 2 विदाउट हो गए, विदाउट जिसमें कलर नहीं किया है और जिसमें कलर किया है वो 1। अगले वाले में क्या हुआ, जैसे ही वो 1 बढ़ा तो अब कलर वाले भी जो है 1 बढ़ गया, तो 4 हो गए। अब पहले जो है, पहले सब 1 1 थे दोनों, कलर वाला भी 1 था, व्हाइट वाला भी 1 था। अगले वाले में जो है व्हाइट वाला जो है, व्हाइट बॉल जो है बढ़ गए और कलर वाले जो है 1 ही रहे। तो अब इसमें क्या हुआ, 2 कलर हो गए, 2 व्हाइट हो गए। अब फिर ये बिना कलर वाले बढ़ेंगे, व्हाइट बॉल जो है 3 हो जाएंगे और कलर वाले 2 रहेंगे, कलर वाले 2 रहेंगे, तो कलर 2 जिसमें है, इसमें 2 कलर है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और बाकी किसी में कलर 2 नहीं है तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा जवाब, क्योंकि 2 कलर तो ऑलरेडी आ चुके थे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 में जो है इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें ये पहला जो चित्र होता है इसका संबंध इस चित्र के साथ होता है, अर्थात जिस प्रकार ये वाला चित्र इस प्रकार में कन्वर्ट हुआ, वही चित्र इसी प्रकार ये वाला चित्र किन में से 4 ऑप्शन में से किस में जो है बदलेगा, आपको जो है ये बताना होता है। ये प्रश्न चित्र होता है, ये उत्तर चित्र होता है। तो प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में ये एक सेट ये है, एक सेट ये है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र एक दूसरे से संबंधित है, यानी ये पहला चित्र और दूसरा चित्र एक से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा और चौथा एक प्रकार संबंधित है। तो जैसा लॉजिक यहाँ बनेगा, जिस प्रकार ये चित्र ऐसा होगा सेम वैसी ये ऐसा होता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है और अंदर जो है सर्कल है। तो ये जो अंदर सर्कल था वो बाहर आ गया और ट्राइंगल जो बाहर था वो अंदर आके उसमें क्या आ गया, उसमें छायांकित आ गया, उसमें कलर हो गया। तो क्या हुआ, जो बाहर त्रिभुज था वो अंदर त्रिभुज हो गया, कलर हो गया, और जो अंदर छोटा सर्कल था वो बड़ा सर्कल हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, बाहर स्क्वायर बड़ा है तो अंदर छोटा स्क्वायर हो गया, उसमें कलर हो जाएगा। ट्राइंगल उल्टा छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं 18th वाला। तो इसमें भी इन दोनों के बीच में जैसा संबंध होगा वैसे तीसरे और चौथे के बीच में भी होगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये बाहर का चित्र तो वैसे ही रहा, जितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4, तो 4 अंदर क्रॉस होगी। तो यहाँ भी ये 3 भुजा वाला है त्रिभुज, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो 3 जो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज आएगा और 3 क्रॉस वाले जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर एक सर्कल है और 2 लाइनें हैं, ये लाइन है, तो उसमें क्या हुआ, सेम चित्र रहा, 2 भुजाएं एक्स्ट्रा जुड़ गई है नीचे। तो सेम यहाँ भी ऐसी चित्र रहेगा और 2 भुजाएं जो है नीचे को और एक ऊपर को जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये वाला जो आकृति है इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। जैसे समझते हैं, पहले चित्र ऐसा था तो सेम चित्र वैसी बनेगा, पहले सेम चित्र ऐसी रहा, लेकिन जो 2 भुजाएं जैसी हैं इसमें नीचे को होगी और ये वाली भुजाएं जो पाँव जैसे थे ये ऊपर को चलेगी। तो यहाँ भी ऐसी होगा, 2 ये चित्र ऊपर का ऐसी रहेगा, ये जो नीचे को ये दिया है ये सेम ऐसे रहेगा, लेकिन ये आकृति नीचे को आ जाएगी और ये आकृति ऊपर को चली जाएगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। आप देखेंगे कि इन दो चित्रों में जैसा संबंध होगा वैसे इन दो चित्रों के बीच में भी होगा। ये एनालॉजी के प्रश्न हैं। तो आप देखेंगे कि इनके बीच में जैसा गैप जैसा बन रहा है उसी प्रकार की आकृति बन रही है और वो गैप जो है पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ भी इस प्रकार का जो है आकृति बनेगी। साथ ही साथ यहाँ जैसी खुला था लेकिन उसका बंद हो गया, तो यहाँ भी खुला है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बंद वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। तो इस प्रकार की आकृति में यहाँ प्रश्न चित्र होता है, यहाँ उत्तर चित्र होता है। आपको ये जगह खाली दिया गया है, यानी ये वर्ग आयत कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है। ये भाग जो है खाली दिया है। इस भाग पे कौन सा टुकड़ा फिट आएगा, ये वाला फिट आएगा, ये वाला फिट आएगा, ये वाला फिट आएगा, ये वाला फिट आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन सा चित्र, ये तो पूरा फिट नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा दिया है, तो ये तो सर्कल यहाँ पर पूरा फिट नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा, तो ये आ सकता है ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। इसको करने का एक और तरीका होता है, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप पेंसिल की सहायता से ये चित्र बना दीजिए। आपको पता है कि लास्ट में वर्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है तो त्रिभुज बनेगा या वर्ग बनेगा या वृत्त बनेगा। तो ये तो वृत्त तो बन नहीं सकता, त्रिभुज बन नहीं सकता, लास्ट में ये बनेगा वर्ग। तो अब इसको वर्ग बना दीजिए। इस चित्र को पूरा करते हुए अगर जब आप एक वर्ग बनाएंगे, आप एक वर्ग बना देंगे तो आप एक वर्ग बन गया। अब जो क्वेश्चन वाला हिस्सा था, बाकी वाला हिस्सा, आप उसको जो है इरेज कर दीजिए। आप उसको इरेज कर देंगे तो जो चित्र बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए कि ये चित्र बच गया, तो ये वाला चित्र कौन सा उसमें है, ये चित्र आपके पास ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन करते हैं 22। तो इसमें भी ये आकृति को पूरा करना है कि कौन इस आकृति को पूरा कर देगा, कौन सा टुकड़ा इस आकृति को पूरा करेगा। तो आप, मैंने बताया था सबसे पहले आप इसको बना लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि ये जब एक ये आकृति पूरा होगा तो इससे बनेगा वर्ग। तो आप पहले एक वर्गाकार जो है आकृति जो है पूरा कर लो। आप एक वर्ग बना दीजिए। आप एक वर्ग बनाएंगे, अब एक वर्ग बनाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि वर्ग बनाने के बाद कौन सी इस आकृति को पूरा करता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि एक लाइन पीछे को गई है तो एक लाइन पीछे को भी डाल देंगे। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन वाले हिस्से को मिटा देंगे। क्वेश्चन वाले हिस्से को मिटा देंगे, जो आपने क्वेश्चन वाला हिस्सा बनाया था, तो आप देखेंगे कि कौन सा हिस्सा ये है। तो ऑप्शन जो है डी और ए में, बाकी ये तो हो नहीं सकते हैं, तो डी और ए हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो है छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा क्वेश्चन का है, तो इसलिए ए नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उस चित्र को पूरा बना दे रहे हैं, फिर ये जो क्वेश्चन वाला हिस्सा है, यानी जो इतना हिस्सा है उसको जो है मिटा दे रहे हैं। तो इसको दोबारा आप करेंगे। पहले सबसे पहले जो है क्वेश्चन बना लेंगे। ये क्वेश्चन वाला हिस्सा है। आपको पता है कि ये जब पूरा बनेगा तो क्या बनेगा, सर्कल। तो आप इसे सर्कल बना लीजिए पूरा। इससे वर्ग और आयत तो बनेगा नहीं, तो सर्कल बन जाएगा। अब ये वाला जो है हमने अभी बनाया और ये वाला हिस्सा पहले से था, तो आप क्वेश्चन वाले हिस्से के पीछे वाले हिस्से को जो है मिटा दीजिए। तो जैसे ही आप पीछे वाला हिस्सा मिटाएंगे तो अब आप देखेंगे कि इस प्रकार का आंसर आपके पास कहाँ पर बचा। तो ये वाला आंसर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन से हिस्से में इस प्रकार का आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, तो आपको पता है इससे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो आप इससे स्क्वायर बना लीजिएगा। सबसे पहले आप स्क्वायर बनाएंगे तो ये इस प्रकार स्क्वायर आपका बनेगा। ये आपका स्क्वायर बन गया। अब फिर मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन वाला हिस्सा होगा, क्वेश्चन फर्स्ट में इतना था जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ उस वाले हिस्से को आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाहर वाले हिस्से को आप जैसे ही डिलीट करेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि खाली बाहर का बाउंड्री डिलीट करनी है, परिमाप वाला हिस्सा, किनारे किनारे जो लाइन होती है उसको, ये बाहर का हिस्सा था इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो इस प्रकार आप गौरपूर्वक देखिए। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जगह चौड़ी है, यहाँ पर जगह कम है। ये वाला जगह इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक नीचे को भी लाइन आ रही है। ये वाली जगह हो सकती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। करते हैं 25 क्वेश्चन से। हमें ये जो चिन्ह दिया है मिरर इमेज निकालना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। CROP को हम जब अगर मिरर इमेज निकालेंगे, इसको दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब चित्र का निकालते इसमें ध्यान देना होता है। सबसे नजदीक जो है इसका P है, तो सबसे पहले P का दर्पण बनेगा। P का दर्पण प्रतिबिंब जो है इस प्रकार होता है। फिर O का दर्पण प्रतिबिंब O ही रहता है, R का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार रहता है और C का दर्पण प्रतिबिंब इस। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस प्रकार का ऑप्शन जो है B है। अब करते हैं 26 वाला क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन का जो है दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो आपको पहले पता होगा कि इस प्रकार की अगर कोई लाइन है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस प्रकार हो जाता है। तो इसी प्रकार अब बाहर का तो चित्र वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है तो वो जो है स्क्वायर यहाँ चले जाएगा, इस कोने का इस कोने में चले जाएगा, और ये लाइन जो ऐसे थी वो लाइन जो है इस प्रकार आ जाएगी, और यहाँ पर ये जो नीचे था इधर चले जाएगा, और जो ये लाइन थी ऐसे लाइन थी वो ऐसे आ जाएगी। इसी प्रकार ये जो लाइन इधर को थी ये लाइन इधर को आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब। अब 27 वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस बैट का हमको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, कोई भी चीज़ अगर ऐसे होती है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है ऐसे होती है।
ये चीज़ आप ध्यान से रखेंगे। अगर ये जो है दर्पण है, शीशा है, तो इस दर्पण में अगर कोई चीज़ ऐसे टेढ़े करके ऐसे होती है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा होता है। तो आपको पता है कि इस प्रकार का हमको उधर को चाहिए आंसर, इस साइड की ओर, इस दिशा की ओर वाला जो है आंसर चाहिए। तो इस दिशा की ओर आंसर वाला सी और डी है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर बैट का नुकीला हिस्सा है जिसे पकड़ते हैं, तो वो भी नुकीला हिस्सा होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका जो है मिरर इमेज निकालना है। तो सबसे पहले ये तीर इधर को है तो ये तीर इधर को चले जाएगा, ये वाला तीर भी इधर को है तो ये वाला तीर भी इधर को चले जाएगा, और ये लाइन ऐसी रहेगी। ये तीर जो है अंदर की ओर है तो ये तीर इधर की ओर चले जाएगा, और ये इधर को है तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है आप गौरपूर्वक देखेंगे तो वो जो है ऑप्शन बी आपको जो है नजर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 29 से 32 में। तो ये कागज फोल्डिंग और कागज कटिंग वाले प्रश्न हैं। तो इसमें कागज को जो है फोल्ड करना होता है, फिर फोल्ड करने के बाद उसको खोल के वो किस प्रकार दिखाई देगा आपको बताना होता है। तो सबसे पहले एक कागज इस प्रकार का है, यहाँ पर तीर दिया है ऊपर की ओर मोड़ो करके। तो जैसे इस कागज को ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये कागज जो है इस प्रकार का हो जाएगा। फिर इस कागज को दिया है कि इस टेढ़ी ओर मोड़ो, तो इस ओर जब इधर की ओर मोड़ेंगे दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर मोड़ेंगे तो ये कागज जो है इतना हो जाएगा। फिर इस कागज में तीन जो है लाइन डाले हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इस प्रकार के तीन लाइन डाले हैं। अब इतना तीन कट कर दिए हैं, एक कट, दो कट, तीन। अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये किस प्रकार दिखाई देगा आपको बताना है। तो सबसे पहले जब कागज फोल्ड इधर को किया था तो खुलते समय, जब कागज फोल्ड इधर को किया होता है तो खुलते समय इधर की ओर खुलता है, और फिर अगर ऊपर की ओर फोल्ड किया है तो कागज खुलते समय नीचे की ओर खुलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कागज का टुकड़ा ऐसा था, इसमें यहाँ पर कट किया है, एक कट, तीन कट के थे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये जब खुलेगा, जब फोल्ड करते समय जब इधर को ये बंद इधर को हुआ था तो खुलते समय ये इधर को जाएगा, तो ये कागज़ का टुकड़ा जो है अपने पहले जैसा हो जाएगा, और ये टुकड़ा यहाँ पर गला यहाँ पर बन जाएगा। इसका मिरर इमेज यहाँ का कटिंग यहाँ हो जाएगा, और ये दूर है तो यहाँ पर इस प्रकार बन जाएगा। फिर जैसे ही वाला बनेगा तो अब आपको पता है एक बार इधर की ओर फोल्ड किया था तो खुलेगा इधर की ओर, अब ऊपर की ओर फोल्ड किया है तो खुलेगा नीचे की ओर। अब यही आकृति जो ऊपर बनी है यही सेम आकृति नीचे की ओर खुल जाएगी, यानी ये कागज ऊपर की ओर फोल्ड हुआ था अब नीचे की ओर खुल जाएगा। तो ये लाइन ऐसी रहेगा, ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये ऊपर तो ये नीचे, और ये दो लाइन इस प्रकार आ जाएंगी। तो इस प्रकार का जो आंसर है आप देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। अब क्वेश्चन 30 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को ऊपर की ओर फोल्ड करा है, ये कागज है, जब ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये कागज इस प्रकार का बन जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है कि इस साइड फोल्ड करिए, तो इस साइड फोल्ड करने के बाद ये आकृति इतनी रह जाएगी। फिर ऊपर की ओर फोल्ड कर रहा है तो ये जो है चित्र जो है आपके पास इतना रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास दो सर्कल दिए हैं और एक डंडा दिया है, दो सर्कल और एक डंडा दिया है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये खोलने के बाद सबसे पहले स्क्वायर होगा, छोटा सा स्क्वायर, और सेम आकृति यहाँ पर बनेगी, दो सर्कल और एक डंडा। अब ये इधर की ओर फोल्ड हुआ है तो खुलेगा इधर की ओर, तो सेम आकृति यहाँ पर बन जाएगी। ये डंडा अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर दो सर्कल और एक डंडा, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी हो जाएगा दो सर्कल एक डंडा। अब आपको पता है ऊपर की ओर खुला था तो नीचे की ओर जो है बंद हो जाएगा, तो सेम इस प्रकार यहाँ पर बन जाएगा, और इसका जो है वाटर इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर भी दो सर्कल एक डंडा, दो सर्कल एक डंडा, दो सर्कल एक डंडा, और यहाँ पर भी हो जाएगा दो सर्कल एक डंडा। तो इस प्रकार की आकृति जो बनी है ऑप्शन ए में बनी है। 1 क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले कागज को ऊपर की ओर मोड़ना। ये सबसे पहले आपके पास कागज होगा, इस कागज को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये कागज जो है ऐसा हो जाएगा, आयत जैसा बन जाएगा वर्ग से। फिर इस कागज को दोबारा फोल्ड करना है, इस साइड की ओर फोल्ड करना है तो ये कागज दोबारा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने क्या किया है, इसमें यहाँ पर जो है ब्लैक किया है और यहाँ पर जो है ऐसे काटा है। तो जब सबसे पहले खोलते समय जब इधर को बंद हुआ था तो खुलते समय इधर की ओर होगा, तो ये चित्र ऐसी रहेगा और यहाँ पर कलर ऐसी रहेगा। तो ये जब बंद इधर को हुआ था तो खुलेगा इधर को, तो यहाँ पर आकृति सेम ऐसे आकृति यहाँ पर बन जाएगी, और ये सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। अब आपको पता है ये ऊपर की ओर खुला था, यानी ऊपर की ओर बंद हुआ तो नीचे की ओर जो है ये खुलेगा, तो इसी सेम आकृति जो है नीचे की ओर बन जाएगी, और यहाँ पर जो है कलर हो जाएगा। तो इस प्रकार की ऑप्शन जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले एक कागज था, स्क्वायर कागज, इसको यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब ऊपर की ओर मोड़ना है। जैसे ही कागज को ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये कागज जो है इस प्रकार का बन जाएगा। फिर वही कागज को दोबारा हमने इस साइड मोड़ना है तो ये कागज इतना छोटा सा रह जाएगा। जैसे ये कागज छोटा रहा, इसमें आप जो है डिजाइन बनाना है, यहाँ पर लाइन खींचनी है, ऊपर की ओर मोड़ देना है, फिर और फोल्ड कर देना है इस कागज को, और यहाँ पर ऐसा कट। जैसे कागज को फोल्ड करेंगे तो ये जो है कागज को फोल्ड करने के बाद केवल इतना रहेगा, और यहाँ पर आपने इस प्रकार का डिजाइन बना देना है। तो सबसे पहले 3 बार फोल्ड हुआ है, एक बार ऊपर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर ऊपर की ओर, ऊपर
इधर को बाईं ओर, एक ऊपर की ओर। तो सबसे पहले खुलते समय ऊपर की ओर फोल्ड हुआ है, तो खुलेगा कहाँ, ये खुलेगा ऊपर। अगर बंद ऊपर की ओर होगा तो खुलेगा नीचे को, ये बंद इस साइड को होगा तो खुला इस साइड को, ये ऊपर की ओर बंद हुआ तो खुलेगा इस साइड की ओर। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले चित्र ऐसी रहेगा, ये चित्र ऐसी रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले चित्र को बना लेंगे पहले, सबसे पहली बार आप। और यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा डिजाइन दिया है। तो सबसे खुलते समय ये जो है, ये ऊपर की ओर बंद हुआ तो नीचे ओर खुलेगा, और ये आकृति इस प्रकार की बन जाएगी। फिर ये आकृति बंद इधर को ही तो खुलेगी इधर की ओर। तो ये आकृति जो है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये आकृति जो है इस प्रकार की बन जाएगी यहाँ पर। फिर ये आकृति ऊपर की ओर बंद हुई थी तो नीचे की ओर खुलेगी और पूरी आकृति इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये आकृति ऐसे, ये आकृति ऐसे। तो ये वाला चित्र आप आसानी से देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 से 36 करेंगे। इसमें एक प्रश्न चित्र होता है और यहाँ उत्तर चित्र दिए होते हैं। इस प्रश्न चित्र के जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े 4 टुकड़े, इन टुकड़ों को जो है चिपका करके कौन सा जो है आकृति बनाया जा सकता है। यानी ये जो 4 आकृति, ये 4 टुकड़े दिए हैं, इन टुकड़ों को चिपकाएंगे जब हम इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनाई जा सकती है कि इस प्रकार वाले प्रश्नों में इनको जोड़ना होता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस टुकड़े इस टुकड़े इस टुकड़े को जोड़ेंगे तो ये वाली आकृति जो है बन जाएगी। आप ध्यानपूर्वक देख भी सकते हैं कि ये आकृति, एक आकृति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो इनको मिलाने पर ऑप्शन डी जो है बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। ये आकृति, इन आकृतियों को अगर हम जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति मिलेगी, ऑप्शन बी। ये साफ साफ देख सकते हैं कि 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर इसी में है, बाकी किसी में 4 स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 35। इसमें आपके पास एक जो है छोटे छोटे 2 त्रिभुज हैं, साथ ही इस प्रकार की 4 आकृतियां आपको दी गई हैं। जब आप इन 4 आकृतियों को ऐड करोगे, इन टुकड़ों को जोड़ोगे, उन टुकड़ों को जोड़ने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन सी में इन सब सब चित्र जो है समाहित हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, तो 2 त्रिभुज ये रहे आपके पास, एक दूसरा त्रिभुज ये। आप हमको ये वाली आकृति चाहिए तो ये वाली आकृति आपके पास ये रही, और हमें ये उल्टा चाहिए तो ये इस प्रकार की आकृति रही। तो इसमें 4 के 4 जो है ये प्रश्न जो है इसमें समाहित है इन चित्रों में। इन चित्रों को जोड़ने के बाद ये वाला चित्र बनेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आपके पास 2 त्रिभुज हैं छोटे छोटे और एक बड़ा त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज और एक जो है समबाहु त्रिभुज। तो आपको जो है 3 चीजें दी गई। इन 3 चीजों को जोड़ने के बाद कौन सा चित्र बनेगा, इनको जब हम जोड़ेंगे, एक साथ जब चिपका देंगे, तो इनके द्वारा कौन सा चित्र आकृति बनाई जा सकती है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी इसे बनाया जा सकता है। तो वो कहाँ पर हैं, ये दो त्रिभुज ये रहेंगे छोटे छोटे वाले, ये वाला और ये वाला, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ये रहेगा। अब ये समबाहु त्रिभुज ये रहा आपके पास। तो इसमें सब चित्र जो है समाहित है। ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये वाला चित्र इन कहीं ना कहीं छुपा रहता है। आपने उस छुपे हुए आकृति में से इसको ढूंढना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें ये चित्र ढूंढना है, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं वो छुपा है, तो उस छुपी हुई आकृति को आपने ढूंढना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ऑप्शन बी में ये आकृति छुपी है। तो कहाँ पर छुपी है, आप मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। तो ये जैसे ये भुजा है तो ये रही, ये नीचे को आए तो ये नीचे को आए, फिर ये ऐसे आए, ये भी ऐसे आए, एक लाइन पूरी ऐसी है, एक लाइन पूरी और एक लाइन नीचे को है, तो ये, तो इसको जिसको मैंने डार्क किया, ये जिसको मैं बार बार डार्क कर रहा हूं, तो ये आकृति सेम इसमें नहीं है, बाकी किसी में आकृति में ये आकृति छुपी नहीं है। तो ये आकृति इस वाले आकृति में छुपी थी। अब हम करेंगे 38 क्वेश्चन। आपके पास ये चित्र दिया है और ये चित्र किस चित्र में जो है छुपा हुआ है। सेम आपके पास ए जैसा, यानी एक ऐसी आकृति आपने ढूंढनी है। तो ये ए जैसा जिसमें 2 भुजाएं जो है बड़ी हैं और ये छोटी है, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये तो छोटी है और एक बीच में जो है बड़ी हो जा रही है। तो हमें देखेंगे तो आप ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो इसमें बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ये कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए आप, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा और ये रहा ए। तो आप जो है सेम ये आकृति इसमें छुपी हुई थी, तो आपने इसको ढूंढ लिया। अगला करते हैं 39 वाले क्वेश्चन को। आपको ये डमरू जैसी आकृति ढूंढनी है। तो इन 4 ऑप्शन में कहाँ पर डमरू जैसी आकृति दिख रही है, आपको इस प्रकार आकृति ढूंढनी है। तो इनमें कहीं ना कहीं छुपी होगी आकृति। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन सी में है, और आपको मैं दिखा रहा हूं कि ऑप्शन सी में कहां पर है, उसको डार्क कर रहा हूं। तो ये रहा चित्र, ये रहा, फिर ये रहा चित्र, ये, तो ये जो है चित्र ये पूरा हो गया। तो ये और ये सेम होगी। तो ये वाली आकृति ऑप्शन सी में जो है छिपी हुई थी, छिपी हुई आकृति। अब आपको ये इस प्रकार की आकृति ढूंढनी है। तो आप साफ आसानी से देख सकते हैं कि ये वाली आकृति कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए में साफ आसानी से दिख जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला चित्र कैसा है। ऐसा चाहिए, फिर नीचे को आना है, फिर यहाँ पर सर्कल है, फिर एक स्टेप से। तो ये रहा आपका चित्र, ये नीचे को आए, फिर यहाँ पर सर्कल, ये। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।